हेलो डियर फ्रेंड्स, आरिसा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए होम साइंस सब्जेक्ट से स्टडी कर रहे हैं, तो उसका आज 3rd पार्ट है। ऐसे ही हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसको एक आप फ्री कोर्स की तरह देखिए। तो हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में और फूड ग्रुप्स, बैलेंस डाइट, फूड पिरामिड, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, ये सब हो गया है। A1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी एंड रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड, पीछे के जो हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कल हम लोग एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे। तो अभी कथन ए, पूरक आहार में मांस, मुर्गी, मछली और अंडे को यथासंभव बार शामिल किया जाना चाहिए। कारण यानी शाकाहारी आहार शिशु की पोषक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता जब तक कि उसमें फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ शामिल न किए जाएं। तो इसमें ए सत्य है और आर असत्य है। दूसरा क्वेश्चन असर्शन रीजन का ही है। ए कथन, जटिल कार्बोहाइड्रेट NIDDM टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए अनुशंसित होते हैं। कारण जटिल कार्बोहाइड्रेट के पाचन से शर्करा धीरे धीरे समय के साथ मुक्त होती है। तो इसका सही क्या है? दोनों। तीसरा क्वेश्चन, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डैश से बना होता है और यह सुक्रोज से लगभग 75% अधिक मीठा होता है। तो किससे बना होता है? मोनोसैकेराइड से बना होता है, क्योंकि मोनोसैकेराइड ग्लूकोज का फॉर्म ग्लूकोज से भी मीठा ही होता है। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पढ़ें वैसे ही प्रोटीन का पढ़ना है। देखते हैं। एक साइड हिंदी, एक साइड इंग्लिश। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला से बनते हैं। मतलब प्रोटीन
कैसे बनते हैं? जैसे कार्बोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज से, वैसे ही प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से, और वो भी अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला से बनता है जो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सरल प्रोटीन केवल जो अमीनो अम्ल से बने होते हैं। उदाहरण: एल्ब्यूमिन अंडे का सफ़ेद भाग, ग्लोबुलिन दूध व रक्त में, ग्लोबुलिन। और संयुग्मित प्रोटीन कैसे? प्रोटीन प्लस कोई अन्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या कोई मिनरल यानी धातु, जिनमें ये सब रहे उनको संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण जैसे हीमोग्लोबिन मतलब हिम प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया और आयरन हो गया हिम। ऐसे लिपो प्रोटीन, लिपो यानी वसा और प्रोटीन यानी प्रोटीन। घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। सॉल्युबिलिटी एक तरफ है प्रकार, घुलनशीलता और उसका संरचना। प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है घुलनशीलता के आधार पे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। तो रेशेदार प्रोटीन में भी दो प्रकार दिया है, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन, ग्लोबुलर एंड फाइब्रोस। घुलनशीलता इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, घुलेगा नहीं। और ये रेशे वाला प्रोटीन, और वाटर सॉल्युबल है जो गोलाकार प्रोटीन है, वो घुल जाएगा। संरचना कैसी होती है? लॉन्ग लाइनर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना होता है, लंबी धागे नुमा संरचना। और कॉम्पैक्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर ग्लोबुलर वाले का, ये जो है गोलाकार प्रोटीन में। फिर उसका नेचर कैसा, स्वभाव टफ होता है, स्ट्रांग होता है और रिजिड कठोर भी होता है, ये सारी फाइब्रस। और ये ग्लोबुलर मेटाबॉलिक एंड रेगुलरिटी फंक्शंस। और जैविक बायोलॉजिकल रोल, जैविक भूमिका। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ताकत देता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। और ग्लोबुलर में एक्ट एज एंजाइम की तरह क्रिया करता है, हार्मोन्स एंड इनके साथ क्रिया करता है, एंड बॉडीज। और उपस्थिति ऑक्यूरेंस फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज़ में, संयोजी ऊतक में, स्किन में, हेयर में, नेल्स में पाए जाते हैं। रेशेदार प्रोटीन यहाँ सब पाए जाते हैं, हेयर में रेशे से समझ सकते हैं आप, स्किन में भी। फाउंड इन और ग्लोबुलर फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड बॉडी फ्लूइड, बॉडी शरीर में जो द्रव्य है बॉडी फ्लूइड में पाए जाते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल कोलेजन, केराटिन, सिल्क फाइब्रिन। इधर ग्लोबुलर में हीमोग्लोबिन, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, चैन रिएक्शन वाला है ना, वही।
एनिमल सेल है ये, कोशिका द्रव्य एनिमल सेल का, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये रहा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा की ये झिल्ली। रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार ऐसे चैन बनाया ऐसे, क्रॉस लाइनर चैन, लॉन्ग चैन बनाता है ना, ऐसे क्रॉस कर करके क्रॉस हो रहा है बीच में। ये ऐसे बांध रहा है इसको, जैसे ये ऐसे ऐसे सिकड़ी चैन होता है ना, ऐसे। ये तो अधूरा रह गया, सॉरी, एक सेकंड। ये हो गया, फिर इसी में ऐसे लेके अंदर से ऐसे, फिर इसी में ऐसे लॉन्ग चैन बनाता जा रहा है। और ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, गोलाकार प्रोटीन, ऐसे 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 आपस में जुड़े हैं, और ये बीच में ये बॉन्ड है, इसी को पॉलीपेप्टाइड है, जो रेड रेड उसको बॉन्ड कहते हैं। संरचनात्मक जटिलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रकार: सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। संरचनात्मक जटिलता, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संरचना, कंपोजिशन में क्या रहेगा? कंपोज्ड ओनली ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूज। और इसमें कंजुगेट वाले में प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप, सहायक समूह। अन्य नाम, अल्टरनेट नेम क्या है? होमोप्रोटीन सरल प्रोटीन को, और हेटेरो प्रोटीन संयुग्मी प्रोटीन को, कंजुगेट को। सहायक समूह, प्रोस्थेटिक ग्रुप। सहायक समूह एब्सेंट नहीं होते, इसमें प्रेजेंट होते हैं। सहायक समूह क्या क्या है? कंजुगेट वाले में संयुग्म है, संयुग्मित है तो वैसे में भी इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। और प्रेजेंट क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, मेटल्स, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फेट, फैट भी। और घुलनशील, सॉल्युबिलिटी में भी सॉल्युबल इन इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों हो सकते हैं, घुलित हैं। फिर सॉल्युबिलिटी के आधार पे देखना है तो ये रेशेदार और यूजुअली वाटर सेलुबल, ये वाटर सेलुबल होते हैं ज़्यादातर। और ये आकृति में, शेप में भी ग्लोब्यूलर और फाइब्रस, दोनों गोलाकार, मोस्टली ग्लोब्यूलर फॉर्म में होते हैं। बायोलॉजिकल रोल, जैविक भूमिका में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स होते हैं। और संयुग्मी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड रेगुलेशन। और एग्जाम्पल, उदाहरण
केराटिन, इलास्टिन, एल्ब्यूलिन, कोलेजन, हिस्टोन। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स,